हेलो स्टूडेंट्स। और आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर एंड 9 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने लिया है आर एस अग्रवाल के 1B एक्सरसाइज से। तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले समझते हैं कि एक हमें हमें दिया हुआ है एक स्क्वायर टाइल सॉरी एक सीलिंग दी हुई है जिसकी डायमेंशन जो है वो हमें दी हुई है। लेंथ हमें दिया हुआ है 15 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ हमें दी हुई है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो और क्या बोला है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स पेव द सीलिंग ऑफ द रूम। यहाँ पर ये इन्होंने स्क्वायर टाइल्स डाले हुए हैं। ठीक है, ये इस तरह से कुछ। तो मान लो ये एक एक स्क्वायर टाइल है, तो ये स्क्वायर टाइल्स है। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन मान लो ये हो गई। ये हमें इसकी डायमेंशन नहीं दी हुई, मान लो ये एक्स एंड एक्स हो गया। लेकिन हमें सीलिंग की डायमेंशन दी हुई है, ये दिया हुआ है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, इसको एक सिंगल यूनिट में कर लेते हैं। तो 15 मीटर इट इज़ इक्वल टू 1500 प्लस 17, यानी कि 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका 900 प्लस 2 इक्वल्स टू 902 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया आपका डायमेंशन सीलिंग का 17 सेंटीमीटर एंड ये हो गया आपका 902 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द टाइल्स रिक्वायर्ड। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जो स्क्वायर टाइल्स है उसकी डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। तो उसकी डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, हम ये जो लेंथ और ब्रेड्थ में दिया हुआ है इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दैट विल बी योर द डायमेंशन ऑफ वन स्क्वायर टाइल। ठीक है, तो यानी कि एक्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पर दोनों दोनों मेथड से ही कर रही हूँ। पहले मैं लॉन्ग मेथड से कर लेती हूँ। ये आपका 15 17, दिस इज़ 902 और ये हो जाएगा आपका आंसर 902 516। ठीक है, तो ये हो जाएगा 902 1 615, ये हो जाएगा 7287, 8615। देन ये हो जाएगा आपका 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 7 टू द 14, 8 टू द 16, 17, 2 टू द 4, 5। तो ये हो जाएगा आपका 141 एंड दिस इज़ 287। तो ये हो जाएगा आपका 41 7 287। तो ये ज़ीरो हो गया, यानी कि आपका जो एचसीएफ आया ये आया आपका 41। तो हम इसको प्राइम फैक्टर से भी निकाल लेते हैं। ये 15 17 के पहले फैक्टर्स देख लेते हैं क्या होता है। इट विल बी इक्वल टू 41 इंटू 37, यानी ये हो जाएगा 41 इंटू 37। और सिमिलरली आपका 902 का के फैक्टर्स बन रहे हैं, इट इज़ 2 4 5 1 देन 11। आप 11 को देखो, 5 माइनस 5 0 हो रहा है, तो यानी 11 से जाएगा, ये हो जाएगा आपका 41। तो ये हो गया आपका 41 इंटू 11 इंटू 2। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि एचसीएफ जो है आपका 41 है। सॉरी। तो इन दोनों केसेस में हमें पता चल गया कि एचसीएफ आपका 41 है, यानी एचसीएफ क्या है आपका डायमेंशन ऑफ द स्क्वायर दिस स्क्वायर टाइल्स, डायमेंशन ऑफ स्क्वायर टाइल्स, यानी कि एक्स हो गया आपका 41 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव। तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स क्या होगा आपका, एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल into number of tiles equals to area of ceiling। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल क्या है, ये इट विल बी इक्वल टू 41 इंटू 41। एरिया ऑफ स्क्वायर इज दिस साइड स्क्वायर, और एरिया ऑफ सीलिंग क्या है 15 इंटू 17, और ये हो जाएगा आपका 902। तो यहाँ से आपका आ जाएगा n, यानी नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स विल बी 15 17 इंटू 902 डिवाइडेड बाय 41 इंटू 41। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये फैक्टर मेथड से भी निकाला है ताकि आपको इसको कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ये हो जाएगा आपका 37 एंड इट विल बी इक्वल टू 22। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है आपका, इट इज़ इक्वल टू 814। तो नंबर ऑफ
tiles equals to 814. So this is your answer.